पहले दीक्षा के भाव ही नहीं थे, न धर्म से कुछ ऐसा ताल्लुक़ था। पर जब मार्सब जी आए यहाँ पर और मार्सब से कंटिन्यू ऐसा आना-जाना चालू रहा, तब अपने आप ऐसे लगने लगा कि मतलब लेने जैसा है तो वो संयम ही है। अचानक से दोनों के साथ में भाव आ गए और बहुत खुशी कि दोनों जन एक ही पथ पे जा रहे हैं। ऐसे पहले मैं जैसे बीए फर्स्ट ईयर मैंने किया, तब तक मेरे धर्म से कोई जुड़ाव नहीं था, धर्म से कोई लेना-देना ही नहीं था। पर जब 2017 के अंदर परम पूज्य सुरंजना श्री मार्सा का इधर चातुर्मास हुआ गुरु माँ का, तब वहाँ पर सिर्फ़ ऐसे ही जाने लगे, आना-जाना चालू हुआ। वहाँ पर मार्सा ने सिद्धि तप करवाए थे, सिद्धि तप किया, तो तपस्या के कारण वहीं पर रहने लगे। तो जो हमने संयम जीवन देखा, मार्सा का एक जीवन देखा, तब ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है। मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब भले ही मैं कुछ बनूँ, पर मुझे कुछ बनना सबसे हटके था और आज मुझे पक्का विश्वास हो गया मैं कुछ हटके ही कर रही हूँ। 20 जनवरी एक मुहूर्त निकलने का हर दीक्षार्थी को, हर मुमुक्षु को अपना इंतज़ार रहता है, पर हमारे लिए शायद उससे से भी ज़्यादा विशेष रहा, क्योंकि उसी दिन हमारे गुरु माँ का भी जन्मदिन था। हमारी इच्छा थी कि उसी दिवस हम लोग अपना जीवन समर्पण उनके चरणों में करें और दीक्षा नहीं ले सके, पर उसी दिन हमारा मुहूर्त निकल गया, इसलिए बहुत ज़्यादा ख़ास है वो हमारे लिए। एक इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल ये चीज़ हमें सुख देगी, पर जो एक मतलब ये टेम्परेरी सुख होगा, पर जो मुझे रियल हैप्पीनेस मिलेगी ना, वो एक संयम जीवन के अंदर ही मिलेगी। बीस जनवरी एक मुहूर्त निकलने का हर दीक्षार्थी को, हर मुमुक्षु को अपना इंतज़ार रहता है, पर हमारे लिए शायद उससे से भी ज़्यादा विशेष रहा, क्योंकि उसी दिन हमारे गुरु माँ का भी जन्मदिन था। हमारी इच्छा थी कि उसी दिवस हम लोग अपना जीवन समर्पण उनके चरणों में करें और दीक्षा नहीं ले सके, पर उसी दिन हमारा मुहूर्त निकल गया, इसलिए बहुत ज़्यादा ख़ास है वो हमारे लिए। दोनों बहनें एक साथ दीक्षा लेने की सोचा था कभी? नहीं, पहले दीक्षा के भाव ही नहीं थे, न धर्म से कुछ ऐसा ताल्लुक़ था। पर जब मार्सब जी आए यहाँ पर और मार्सब से कंटिन्यू ऐसा आना-जाना चालू रहा, तब अपने आप ऐसे लगने लगा कि मतलब लेने जैसा है तो वो संयम ही है। अचानक से दोनों के साथ में भाव आ गए और बहुत खुशी कि दोनों जन एक ही पथ पे जा रहे हैं। आपकी एज के जो यूथ है वो तो अमूमन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बैठे हो, आप कहाँ जा रहे हो संयम करते हो? एक इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल ये चीज़ हमें सुख देगी, पर जो एक मतलब ये टेम्परेरी सुख होगा, पर जो मुझे रियल हैप्पीनेस मिलेगी ना, वो एक संयम जीवन के अंदर ही मिलेगी। तो क्या चीज़ें ऐसे देखी कि हाँ, बस यही करना है? ऐसे पहले मैं जैसे बीए फर्स्ट ईयर मैंने किया, तब तक मेरे धर्म से कोई जुड़ाव नहीं था, धर्म से कोई लेना-देना ही नहीं था। पर जब 2017 के अंदर परम पूज्य सुरंजना श्री मार्सा का इधर चातुर्मास हुआ गुरु माँ का, तब वहाँ पर सिर्फ़ ऐसे ही जाने लगे, आना-जाना चालू हुआ। वहाँ पर मार्सा ने सिद्धि तप करवाए थे, सिद्धि तप किया, तो तपस्या के कारण वहीं पर रहने लगे। तो जो हमने संयम जीवन देखा, मार्सा का एक जीवन देखा, तब ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है। मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब भले ही मैं कुछ बनूँ, पर मुझे कुछ बनना सबसे हटके था और आज मुझे पक्का विश्वास हो गया मैं कुछ हटके ही कर रही हूँ। चारों सहेलियाँ चारों अजैन जैसा जीवन यापन कर रही थी और सीधा संयम पथ।
हम लोग ने मतलब बीए फर्स्ट ईयर ऐसे स्टार्टिंग से हम लोग साथ में थे, ऐसे हम लोगों का रिलेशन भी है और चारों जन साथ में ही रहते थे। कुछ भी करना हो तो लोग चारों साथ पढ़ाई करते थे, रात को भी करो, दिन को भी करो। दोनों का घर पास में ही था, दोनों का एक ही जगह पर सोना, एक जगह पर उठना बैठना, एक जगह पर पढ़ाई करने का हमारा रहता था। और उसी तरह हम लोग मास्टर के पास में जाने लगे तो भी एक साथ में ही जाते थे। उसी तरह चारों के साथ में भाव आ गए और खुशी है कि चारों एक ही पथ पे जा रहे हैं। कितना कुछ बदल जाएगा 3 तारीख के बाद? 3 तारीख को एक बोले तो हम एक ये संसार जो संसारी जीवन है उसमें मृत्यु पाकर जीते जी हम लोग नया जन्म लेंगे, जिसमें हमारा नाम नया नाम होगा, नए गुरु होंगे और नया वस्त्र होंगे हमारे। घर वालों ने अनुमति आसानी से ली या उसके लिए भी कुछ करना पड़ा? वैसे तो घर वालों का मतलब जब भाव आया उससे पहले हो गया था उनका कि अगर मतलब दीक्षा कोई भी ले, घर में जरूरी नहीं हम लोग, कोई भी अगर दीक्षा लेगा घर के अंदर तो हम लोग अंतराय नहीं लेंगे उसके बीच में। जब मास्टर के पास जाने लगे तो एक बार जैसे वो एग्ज़ाम कैसे लेते, एक बार तो हाँ कोई नहीं बोलने वाला, उस तरह से उन्होंने हमें मना ज़रूर किया, पर कभी इस तरह से नहीं कि हमें उस चीज़ के लिए तड़पा। हमने बोला मास्टर के पास जाना है, मना किया ज़रूर। जैसे ही उन्होंने हमारे आँखों में आंसू देखे तो उन्होंने फटक से बोला चल मैं आज खुद छोड़ने के लिए चलता हूँ। आज का जो यूथ है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बस यही कि अगर संयम जो अगर सही जो सोचो कि धर्म करना है क्या करना है, वैसे सब लोग ये बोलते हैं कि इस छोटी उम्र में क्यों हम दीक्षा लें, कुछ देखें कुछ करें। फिर अगर हम ये सोचें कि छोटी उम्र में नहीं करेंगे तो बाल्यावस्था में करने जाएंगे तो बोले कि हमारे स्कूल है वो सब है। जब युवावस्था में आएंगे तो हम लोग एक ये लाइफ ऐसी होती है जिस राह पे हम निकल जाते हैं ना उस साइड चले जाते। कॉलेज लाइफ से चले गए उस साइड फिसल जाएंगे, और अगर हमारे साहब जी का भले किसी धर्म से थोड़ा सा जुड़ा हुआ तो हम उस साइड चले जाते। पर एक यही चीज़ है कि संयम जीवन के अगर हम अपने सारे कर्मों का खात्मा करके ये रह सकते। हम लोग ऐसे धर्म करना चाहेंगे तो फिर बोलेंगे इस युवा में अवस्था में नहीं करें, फिर बोलेंगे बुढ़ापे में करेंगे तो बुढ़ापे हाथ पाँव नहीं चलेंगे। जो धर्म हम लोग युवावस्था में रह के कर सकते वो कहीं पर भी नहीं कर सकते।